नमस्कार दोस्तों, स्टोरी की सीरीज में आज मैं चौथी स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया और मुझे उम्मीद है कि मेरी स्टोरीज आपको एंटरटेन तो करती ही होंगी और साथ में आपके स्किल्स को भी डेवलप कर रही हो। तो आपसे फिर अनुरोध है कि आप मेरी स्टोरी के हर वर्ड पर अटेंशन देंगे और उन वर्ड्स में अगर कोई एक्शन बताया जा रहा है तो उस एक्शन पर भी अटेंशन देंगे कि वो एक्शन किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है, उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपकी निकल सकती हैं, उन्हें निकाल कर आपको कमेंट करके बताना होता है। तो आज की स्टोरी में दोस्तों कहानी कुछ न्यूज़पेपर की है। न्यूज़पेपर में एक क्राइम प्रेस रिपोर्टर्स आपने देखे होंगे, क्राइम स्टोरीज छपती है। क्राइम रिपोर्टर्स कुछ डिसाइडेड केसेस को या सनसनीखेज कोई केस हो जाते हैं उसको, या जो बहुत अच्छे डिसीजन कोर्ट के आते हैं उसको छापते हैं। और मैंने देखा भी है कि दोस्तों जो क्राइम रिपोर्ट्स होती हैं उनको लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। इसके पीछे का कारण तो मुझे समझ नहीं आया कि वो लोग क्यों इस तरीके से स्टोरीज जो क्राइम स्टोरी होती हैं उनको पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात बिल्कुल सच है, पर्पज जो भी रहता हो उन लोगों का क्राइम रिपोर्ट्स पढ़ने का, क्राइम कॉलम आर्टिकल्स पढ़ने का, बट उसको पढ़ने में उन्हें आनंद बहुत आता है, ये बात तो तय है। अच्छी लगती है स्टोरीज, और जब ये रिपोर्ट्स, क्राइम रिपोर्ट्स जब पब्लिक को अच्छी लगती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड हो जाती है। न्यूज़पेपर में हर रोज एक क्राइम रिपोर्ट का छपना फिर तय बन जाता है, हो जाता है। और भैया जैसे ही ये प्रेशर आता है कि एक क्राइम रिपोर्ट तो रोज चाहिए एडिटर को, अब जो क्राइम प्रेस रिपोर्टर हो देखे आपने, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि कभी-कभी तो उनको स्टोरीज मिल जाती हैं, उनको न्यूज़ मिल जाती है, कभी-कभी नहीं भी मिलती हैं। जैसे मान लो कोर्ट्स की छुट्टी चल रही है, तो कोर्ट से तो कोई डिसीजन आना नहीं है, तो अब कहाँ से वो कोर्ट के डिसीजन छापेंगे? या मान लो पुलिस एक्टिव हो गई है, उसने अपनी कोई एक मुहिम चला दी है, तो क्राइम भी कम हो गया है, कोई सनसनीखेज मामला भी नहीं हो रहा है। तो अब प्रेस रिपोर्टर कहां से न्यूज़ देगा एडिटर को? बट प्रेशर बरकरार है उसके ऊपर। तो एक प्रेस क्लब होता है जहां पर सारे प्रेस रिपोर्टर जाकर बैठ जाते हैं, अपनी टेंशन को दूर करने के लिए वो धूम्रपान करते हैं, वो दारू भी पीते हैं और गप्पे भी लड़ाते हैं, कुछ भी करते हैं। हालांकि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, स्ट्रेस के लिए आप मेडिटेशन करो, अपने आप को खुद से मोटिवेट करो कि हमको लड़ना है इस स्ट्रेस से, इस तरीके से आपको दूर रहना है, बट धूम्रपान नहीं करना है ये बहाना देकर कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं होता। मेरे जीवन में बहुत स्ट्रेस रहा है और मैंने कभी भी धूम्रपान का सहारा उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए नहीं लिया है। आप लोगों के सामने आज भी मैं स्वस्थ खड़ा हूं। तो दोस्तों उस क्लब में जब ये सारे प्रेस रिपोर्टर बैठे हुए हैं, तब उस क्लब में एक व्यक्ति की एंट्री होती है। इस व्यक्ति का नाम आप डैनियल दे दीजिए। ये डैनियल नाम का व्यक्ति फटे टूटे कपड़े, एकदम दुबला पतला, बाल बढ़े हुए हैं, गंदे बाल एकदम, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी टाइप का कोई नशा करता है। वो वहां पर जब एंट्री करता है तो सारे प्रेस रिपोर्टर उसको डांटते हैं, उससे पूछते हैं क्यों आया है, कौन है तू? तो वो अपना परिचय देता है कि मैं डैनियल हूं, और वो कहता है कि मैंने कानून की पढ़ाई की है, लेकिन कानून की पढ़ाई में पूरी नहीं कर सका, और कानून को मैं जानता भी बहुत अच्छे से। और उसने ये कहा कि मेरे पास क्राइम से रिलेटेड
बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दें जिससे कि मैं अपना नशा कर सकूं, तो मैं आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुना सकता हूं। तो उन प्रेस रिपोर्टर्स को तो कहीं ना कहीं एक आस दिखी कि हमें कोई स्टोरी मिलेगी और ये स्टोरी अगर अच्छी होगी तो छाप देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमको पैसा दे देंगे, आप स्टोरी सुनाओ। उसने पहली स्टोरी सुनाई, रिपोर्टर्स को अच्छी लगी। उसके बाद दूसरी सुनाई, वो पहली से भी अच्छी। उसके बाद तीसरी स्टोरी सुनाई, वो दूसरी से भी अच्छी लगी। चौथी स्टोरी, पांचवी स्टोरी, छठी स्टोरी, उसने स्टोरीज की लाइन लगा दी दोस्तों। और हर एक स्टोरी पहली वाली स्टोरी से आनंददायक थी, उसको सुनने में उतना ही आनंद आ रहा। तो इन प्रेस रिपोर्टर्स ने तय किया कि ठीक है, तुम हमको स्टोरीज सुनाइए, हम तुमको कोर्ट फीस के नाम से पैसे देंगे और तुमको एक सिगार मिलेगा पीने के लिए, कोर्ट फीस से अलग। ये डेनियल बड़ा खुश हुआ। अब इसको पैसे मिलने लग गए और उसको नशा करने के लिए अपना सिगार मिलने लग गया। तो अपनी वो कहानी सुनाता जाता, प्रेस रिपोर्टर्स उनको छापते जाते और कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि लोगों की डिमांड बढ़ गई। वो जो न्यूज़पेपर थे खूब बिकने लग गए। तो एक दिन डेनियल ने एक कहानी सुनाई प्रेस रिपोर्टर्स को, और उस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक बुजुर्ग हैं 70 साल के और एक लेडी हैं उनके पड़ोस में जो विडो है। और ये जो बुजुर्ग हैं ये भी ऐसे हैं कि इनकी शादी नहीं हुई है। दोनों बिल्कुल पास-पास में रहते हैं, तो नेबर्स हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एक दिन किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। ये बुजुर्ग, इनकी शादी नहीं हुई है, और वो विडो लेडी, दोनों का झगड़ा होता है। झगड़ा काफी ज्यादा होता है। तो ये बुजुर्ग सोचता है कि मुझे इस लेडी की बेइज्जती करनी है, क्योंकि उस लेडी ने पता नहीं क्या-क्या इनको कहा था जो इन्हें बुरा लग गया। तो इन्होंने सोचा कि मुझे इसकी बेइज्जती करनी, और बेइज्जती भी इस तरीके से करनी है कि मेरा नाम ना आए। तो इन बुजुर्ग ने एक तोता पाल लिया, पैरट। पैरट पाला, तोता पाल लिया, और उस तोते को पूरा 1 महीना लगा के खूब से पढ़ाया, सिखाया। इस तोते को इस बुजुर्ग व्यक्ति ने सिखाया कि जैसे ही ये लेडी अपने घर की बालकोनी में आए, तो तोते को कहा कि तुम्हें बोलना है कि तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो। इट मीन्स उस लेडी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था, इस तरीके से। तो इस बुजुर्ग व्यक्ति ने 1 महीने में इस पैरट को बिल्कुल तैयार कर दिया कि जैसे ही वो लेडी अपने घर की बालकोनी में आती, तो ये तोता तुरंत बोलना शुरू कर देता कि तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो, तुम बदचलन। उस लेडी ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सुना। अब उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फाइनली उस लेडी ने सोचा कि नहीं, ये बुजुर्ग व्यक्ति करवा रहा है जो कुछ करवा। तो उसने कंप्लेंट करी, डिफामेशन की, मानहानि की, कि ये बुजुर्ग व्यक्ति मेरी मानहानि करता है, ये कहकर कि तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो। जबकि मेरा कैरेक्टर बहुत ही हाई लेवल का है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो इसको सजा दी जाए और मुझे इतना कंपनसेशन दिलाया जाए। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट ने सुना और अपना डिसीजन दे दिया कि इसको 14 दिन की जेल और 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा।
अब ये स्टोरी जब डेनियल ने सबको सुनाई तो 6 न्यूज़पेपर्स में ये स्टोरी पब्लिश हुई अगले दिन, अलग-अलग हेडिंग से। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में जब वो न्यूज़पेपर गया और वहां पर उसको पढ़ा गया उस स्टोरी को, तो मिनिस्टर को लगा कि ये तो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट जज ने गलत दे दिया है कि यहां पर जो डिफामेशन कर रहा है वो तो तोता कर रहा है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जिसको सजा दी गई, कंपनसेशन ऑर्डर किया गया, उसने डिफामेशन नहीं किया है। तो इसमें जांच होनी चाहिए कि कौन डिस्ट्रिक्ट जज हैं जिन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया। अब वो मिनिस्ट्री ने इन प्रेस रिपोर्टर से 6 के 6 प्रेस रिपोर्टर्स को कहा कि आप अपना सोर्स बताइए और वो डिस्ट्रिक्ट जज बताइए जिसने ऐसा डिसीजन दिया है। अब तो वो फंस गए क्योंकि उनका सोर्स तो डेनियल था। अब डेनियल सच बोल रहा था या डेनियल अपनी मनगढ़ंत स्टोरी सुना रहा था, ये तो डेनियल ही जानता है। ये सारे लोग भागे भागे डेनियल के पास गए, डेनियल से कहा कि भाई हमें ऐसे ऐसे तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा कि हमें तो तुमने बताया, तुम हो हमारे सोर्स। तो उसने कहा ठीक है, आप बता दीजिए, मैंने कौन सा गलत कहा है। अगर बुजुर्ग ने ऐसा किया था तो उसको सजा मिल गई, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को डेनियल का नाम बता दिया। अब डेनियल को नोटिस गया कि आप हमारे सामने हाजिर होइए और आप बताइए कि आपको कहां से ये इंफॉर्मेशन मिली और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट जज हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया। अब नोटिस के अगेंस्ट डेनियल मिनिस्टर साहब के सामने अपियर होता है और वो मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये आपने गलत इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में छपवाई है, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें डेफामेशन तो तोते ने किया है, उस व्यक्ति ने नहीं किया। आप बताइए हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट जज है वो जिसने ऐसा डिसीजन सुनाया। और आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है। ये 2 महीने का टाइम लेकर डेनियल अपने घर आ जाता है। अब वो कहता है कि नहीं, ये तो ठीक तो हुआ है, डिसीजन तो सही है, मेरे जो कानून पढ़ा उसके आधार पर तो यही डिसीजन होना चाहिए। कहानी बेशक कहानी है लेकिन डिसीजन तो बिल्कुल ठीक है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि डिसीजन तो बिल्कुल ठीक है, अब इस कहानी को वो सच्चाई में उतारना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि देखो सचमुच में ऐसा डिसीजन ही बनता है। तो उसने क्या किया कि एक लेडी के बराबर में जाकर एक रूम किराए पर लिया, पैसे उसको मिल ही रहे थे, और एक तोता पाला उसने और तोते को सिखाया कि जब ये लेडी बालकोनी में आएगी तो तुम्हें बोलना है कि तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो, जिससे कि वो डेनियल के ऊपर मुकदमा कर सके और मुकदमा कोर्ट में जाए और कोर्ट डेनियल को 14 दिन की सजा सुनाए और कंपनसेशन ऑर्डर। तो उसने तोते को सिखा दिया, तोते को बालकोनी में टांग दिया। सामने वाली लेडी जब जब बालकोनी में आती तो तोता बोलता कि तुम बदचलन हो, बदचलन हो, बदचलन हो। ये रोज का काम तोते का हो गया और लेडी रोज सुनी इस बात को, बेचारी परेशान हो गई। लेकिन फिर भी वो कंप्लेंट नहीं करना चाह रही थी, बट किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि ये तुम्हारा डिफामेशन करता है, रोज तुमको परेशान करता है, मेंटल एगोनी तुमको होती है, तुम इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? ये जो डेनियल है ये कर रहा है तुम्हारा डिफामेशन, जानबूझ के कर। तो वो लेडी डेनियल के अगेंस्ट कोर्ट में मामला डाल देती। अब कोर्ट में जब डिफामेशन का केस, कंपनसेशन का, डैमेजेस का केस पड़ गया तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने डेनियल से पूछा कि क्या आप इन आरोपों को एक्सेप्ट करते हो? तो डेनियल कहता है यस, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैंने ही डिफामेशन कराया, मैंने ही तोते को सिखाया और आप मुझे सजा दे दीजिए। जज साहब ने अपने विवेक
को यूज किया और उन्हें लगा कि नहीं, इस मैटर में ट्रायल होना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या सचमुच में ये डैनियल गिल्टी है या ये किसी दबाव में या किसी प्रेशर में एडमिशन कर रहा है, गिल्ट का कन्फेस कर रहा है। तो जज साहब ने ट्रायल शुरू कर दिया। ट्रायल में उस लेडी की स्टेटमेंट हुई, डिपोजिशन रिकॉर्ड की गई। डेनियल को कहा गया कि आप क्रॉस करना चाहेंगे, उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई क्रॉस नहीं करना चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उस तोते को कोर्ट में पेश किया जाए। अब उस तोते को कोर्ट में लाया गया। पहले से ही डेनियल उस तोते को लेकर कोर्ट में बैठा था और इंतजार हो रहा है कि जज साहब सीट पर बैठेंगे और इस केस की सुनवाई शुरू हो जाए। थोड़ी देर में जज साहब अपने रीडर के साथ आते हैं। रीडर साहब कहते हैं कि जज साहब आ गए हैं, और संयोगवश वो जो रीडर साहब हैं वो लेडी, और आज क्योंकि वो जो कंप्लेनेंट थी उनकी एविडेंस नहीं थी तो वो कोर्ट में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस लेडी को रीडर, जज साहब की रीडर को जैसे ही तोते ने देखा तो चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो। जज साहब को लगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने इनको कहा कि आप थोड़ा अंदर जाइए, अपने रीडर को बोला आप अंदर जाइए, और वहां एक कोई दूसरी लेडी को बुलाया गया कोर्ट में। जब दूसरी लेडी आई तो तोते ने फिर बोलना शुरू कर दिया, तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो, तुम बदचलन हो। ये सारी बात देखने के बाद जज साहब ने इसमें डिसीजन दे दिया कि नहीं, हम डेनियल को बरी करते हैं, डेनियल को हम सजा नहीं देंगे। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जज साहब ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया? आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सही कमेंट करेंगे, और अगर आपके कमेंट नहीं आए या थोड़े ही लोगों के कमेंट आए तो मैं वीडियो बनाकर जवाब दूंगा कि ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। यहां पर डेनियल गुस्सा हो जाता है और अपने तोते को उठाता है और कहता है मैं अपील करूंगा आपके इस डिसीजन की। तो वो अपील की तैयारी में बाहर चला जाता है दोस्तों। तो आज मैं इस कहानी को यहीं विराम दूंगा, और बाकी ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए आप देखते रहिए लीगल नेम। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।